मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्कुणलब्धये। बोली पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव पिता तुल्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। अच्छा, अब तो ये प्रकृति बंध तो आपका पूर्ण हो गया। अब कह रहे हैं स्थिति बंध की बात कर रहे हैं। स्थिति का मतलब वो जो कर्म बंधा है वो कितने समय तक रहेगा। तो कह रहे हैं आदितस तृष्णा मंत्रायस्य च त्रिंशत सागरोपम कोटि कोट्या परा स्थिति। देखिए, परा का मतलब होता है उत्कृष्ट स्थिति। और किस किस की कहा, तो आदितस तृष्णा, आदि के तीन कौन कौन से हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और वेदनीय। तो ये तीन और अंतरायस और अंतराय, तो मतलब टोटली जो 4 कर्म हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अंतिम अंतराय, इनके कितनी इनकी स्थिति कितने समय तक ये रह सकते हैं। तो कहा त्रिंशत सागरोपम कोटि कोट्या। त्रिंशत का मतलब होता है 30। तो त्रिंशत सागरोपम कोटि कोट्या, इसका मतलब ये हुआ 30 कोड़ा कोड़ी सागर। यानी ये जो 4 कर्म हैं इनकी उत्कृष्ट स्थिति होती है 30 कोड़ा कोड़ी सागर, ऐसा। इसके बाद में कह रहे हैं मोहिनी कर्म की कितनी स्थिति रहेगी भाई। तो कह रहे हैं सप्ततिर मोहनीयस्य, यानी जो मोहनीय कर्म है उसकी स्थिति रहेगी सप्तति का मतलब होता है 70। और पीछे चर्चा किसकी चल रही, कोड़ा कोड़ी सागर की। तो सप्तति यानी 70 कोड़ा कोड़ी सागर। कोड़ा कोड़ी सागर पीछे से आ जाएगा और यहाँ पे आपको लगाना है सप्तति, यानी 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति रहती है कोड़ा कोड़ी सागर की, मोहनीय की स्थिति। इसके बाद आगे कह रहे हैं नाम और गोत्र की कितनी रहती है। तो कह रहे हैं विंशतिर नाम गोत्रयोः, यानी नाम कर्म की और गोत्र कर्म की कितनी स्थिति है। तो कह रहे हैं विंशति यानी 20 कोड़ा कोड़ी सागर। कोड़ा कोड़ी सागर पीछे से आएगा और विंशति का मतलब 20। तो नाम और गोत्र कर्म की जो उत्कृष्ट स्थिति है कितने समय तक रह सकता है। तो कहा 20 कोड़ा कोड़ी सागर, ऐसा। इसके बाद में कह रहे हैं आयु कर्म की कितनी स्थिति है। तो कह रहे हैं त्रिंशत सागरोपमान्यायुषः, यानी आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है। तो कह रहे हैं त्रिंशत त्रय का मतलब होता है 3 और 63 का मतलब 30। तो 63 का मतलब 33। और इसके बाद क्या, त्रिंशत सागरोपम। यहाँ पे जब सागर शब्द का प्रयोग हो गया, इसका मतलब अब यहाँ पे कोड़ा कोड़ी नहीं लगाना। तो क्या अर्थ निकलेगा, त्रिंशत सागरोपम, यानी 33 सागर की क्या होती है, आयुषः, यानी आयु किसकी होती है, आयु कर्म की क्या होती है, ये उत्कृष्ट स्थिति होती है 33 सागर। इतना आपको समझना है इस प्रकार से। अब देखिए, उत्कृष्ट स्थिति तो सभी कर्मों की बता दी, लेकिन अब जघन्य भी तो बताना है। तो कह रहे हैं अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीय, यानी वेदनीय कर्म की जो जघन्य स्थिति है कम से कम तो इतने समय तक वो रहेगा ही रहेगा। तो कितने रहेगा, अपरा यानी जघन्य स्थिति 12 मुहूर्ता यानी 12 मुहूर्त रहती है किसकी, वेदनीय से, यानी वेदनीय कर्म की। तो वेदनीय कर्म की जो जघन्य स्थिति है वो कितनी है, 12 मुहूर्त। एक मुहूर्त कितनी देर का रहता है, तो 48 मिनट का। तो ऐसे 12 मुहूर्त। इसके बाद में कहते हैं नाम कर्म और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति कितनी है। तो कह रहे हैं नाम गोत्रयोर अष्टौ, यानी नाम और गोत्र की कितनी रहती है, अष्टौ यानी 8 मुहूर्त। यानी नाम कर्म की और गोत्र कर्म की कितनी स्थिति रहेगी, तो 8। आप कहेंगे मुहूर्त कैसे लिए, तो पीछे से आ गया मुहूर्त, और यहाँ पे आपको कितना लगाना है, 8 मुहूर्त की स्थिति रहती है कितनी, जघन्य से, किसकी, गोत्र की और नाम कर्म की। इसके बाद में कह रहे हैं इसके अलावा जितने भी शेष कर्म बचे उन सब की कितनी स्थिति रहती है जघन्य से। तो कह रहे हैं शेषाणाम अंतर मुहूर्तः, यानी शेष जो कर्म बचे हैं उन सब की अंतर मुहूर्त की स्थिति जघन्यता से रहती है। शेष कौन कौन से बचे, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहिनीय, अंतराय और आयु। इस प्रकार से ये जो 5 कर्म है इनकी स्थिति रहती है अंतर मुहूर्त। तो इतना आपको समझना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने सभी कर्मों की जघन्य स्थिति को समझ लिया। अब प्रकृति भी हमने पढ़ लिया, प्रदेश और हमने स्थिति भी पढ़ लिया। अब हमको देखना है अनुभाग किसे कहते हैं। तो कह रहे हैं विपाकोनुभवः, यानी विपाक को अनुभव कहते हैं। विपाक का मतलब होता है कर्मों का पक जाना अथवा कर्मों का उदय आना। तो जो उदय है उसको ही विपाक कहते हैं, और विपाक का जो अनुभव हो
जैसे हम अनुभव कर रहे हैं ना कर्मों का, ऐसे ही विपाक का, उदय का जो हम अनुभव करते हैं उसी को अनुभाग भी कहते हैं, उसी को अनुभव भी कहते हैं। तो विपाकोनुभवा यानी विपाक को क्या कहा, अनुभव कहा, ऐसे। इसके बाद में कह रहे हैं अनुभाग बंध कर्म के नाम अनुसार होता है। देखिए यानी जैसा उसका नाम होगा वैसा ही वो फल देगा। तो कहा सा यथा नाम, सा यथा नाम मतलब जैसा वो कर्म बना है उसका फल भी उसी, मतलब ज्ञान आवरण नहीं बंधा तो उसका अनुभाग कैसा होगा, फल ज्ञान को आवरण करेगा। दर्शनावरण नहीं होगा तो दर्शन को आवरण करेगा। तो वही कह रहे हैं सा यथा नाम, वह जो बंध हैं वह कैसे होते हैं, वह अपने जैसा उनका नाम होता है वैसे ही उनका सा यानी उनका अनुभाव होता है, इस प्रकार से। इसके बाद में कह रहे हैं फल अगर उन्होंने दे दिया तो फल देने के बाद क्या हो जाता है, तो कह रहे हैं ततश्च निर्जरा, अगर उन्होंने फल दे दिया तो ततश्च निर्जरा, उसके बाद में उस कर्म की क्या हो जाती है, निर्जरा हो जाती है। इसके बाद में कह रहे हैं प्रदेश बंध किसे, तो प्रकृति हमने पढ़ लिया, हमने स्थिति को भी पढ़ लिया, हमने अनुभाग को भी पढ़ लिया। अब केवल एक भेद बचा है बंध का, जिसे कहते हैं प्रदेश। तो प्रदेश के लिए कहा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषाद सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनंतानंत प्रदेशाः। तो ये है प्रदेश बंध का लक्षण। तो क्या कह रहे हैं, नाम प्रत्यय, नाम प्रत्यय का मतलब वह जो ज्ञानावरण आदि कर्म प्रकृतियों के प्रत्यय, प्रत्यय मतलब कारण है। तो ज्ञानावरण आदि कर्म प्रकृतियों के जो कारण हैं सर्वतः, सर्वतः का मतलब होता है सब ओर से, अथवा चाहे आप कहीं भी रहें, नरक गति में रहें, देव गति में रहें, सर्वतः सभी ओर से, सभी जगह से योग विशेषादि, योग विशेषादि का मतलब योग के कारण, आपका जैसा मन वचन काय योग होगा उसी से तो कर्मों का बंध होगा। इसीलिए कह रहे हैं सर्वतः सभी गतियों में योग विशेषाद, योग की विशेषता थे अथवा योग के कारण से सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाह स्थिता, जो सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाह रूप से स्थित है, क्योंकि ये जो कर्म आपके बंधे हैं, कर्मों के प्रदेश वो सूक्ष्म हैं और आपके आत्मा के प्रदेशों में एक क्षेत्रावगाह है। एक क्षेत्रावगाह मतलब दूध में पानी के समान मिले हुए, स्थित यानी स्थित हैं। सर्वात्म प्रदेशेषु यानी आत्मा के समस्त प्रदेशों में, अनंतानंत प्रदेश हैं यानी आत्मा के जितने प्रदेश हैं उन सभी प्रदेशों में, सर्वात्म प्रदेशु अनंतानंत प्रदेश हैं कर्मों के। तो ये बता दी किसकी, प्रदेश की परिभाषा, सूक्ष्म और एक क्षेत्रावगाह रूप से स्थित है और आत्मा के समस्त प्रदेशों में अनंतानंत कर्म के प्रदेश लगे हुए हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो प्रदेश का भी बता दिया। अब कह रहे हैं पुण्य प्रकृतियाँ कितनी हैं, तो कह रहे हैं सदवेद शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम, यानी सदवेद यानी साता वेदनी है। शुभायु, शुभायु कौन कौन सी होती हैं, तो नरक गति को छोड़ के जो 3 आयु हैं ये तीनों शुभ ही हैं। इसके बाद में कहा शुभ नाम, शुभ नाम, तो शुभ नाम की कितनी प्रकृतियाँ होती हैं, जो शुभ नाम है उसके भी आपको देखिए पूरा बताते हैं कैलकुलेशन करके। इसके बाद में कहा गोत्र, तो शुभ, इसके अलावा जो उच्च गोत्र है वह भी क्या है, पुण्य है। तो कौन कौन सा, साता वेदनी है, शुभ आयु, कौन कौन सी, तीनों आयु, इसके बाद में शुभ नाम और इसके बाद में शुभ गोत्र। इस प्रकार से ये आपकी क्या होंगी, कितनी प्रकृतियाँ होंगी, पुण्य प्रकृतियाँ होंगी। और इस प्रकार से जो ये प्रकृतियाँ हैं और गोत्र कर्म की जितनी प्रकृतियाँ हैं सबको टोटल मिला के कितना हो जाता है, 68 यानी 68 प्रकृतियाँ पुण्य रूप में होती हैं। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं इसके अलावा पाप प्रकृतियाँ कितनी हैं, तो कह रहे हैं अतोन्यत पापम। इसके अलावा जितनी प्रकृतियाँ बची वह सभी कैसी हैं, वह सभी पाप रूप हैं। तो कैसा क्या कहा, असाता वेदनी है, अशुभ आयु, अशुभ आयु में नरक आयु आएगी, अशुभ नाम, अशुभ नाम कर्म की कितनी प्रकृतियाँ बची, तो कहा 100 प्रकृतियाँ, और इसके बाद में अशुभ गोत्र। तो इस प्रकार से यानी नीच गोत्र, तो इस प्रकार से टोटल कितनी प्रकृतियाँ हो गई आपकी, तो 100 प्रकृतियाँ यहाँ पर पाप रूप बता दी। तो इस अपेक्षा से आप देख सकते हैं तो जितनी पुण्य प्रकृतियाँ हैं 68, उसके अलावा जितनी प्रकृतियाँ बची वह सभी 100 प्रकृतियाँ कैसी होती हैं, पाप रूप होती हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको समझना चाहिए। तो ये यहाँ तक आपका पूरा शुभ प्रकृतियाँ अशुभ प्रकृतियाँ पूर्ण आपका ये बंध संबंधी अध्याय आपका पूर्ण होता है। इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे 8वां अध्याय। नमो नमः।